तिरंगा फहराया तो नक्सलियों ने मार दिया जानलेवा। हम अपने देश में तिरंगा फहराएंगे तो क्या जान से मार दोगे? निर्दोष आदिवासियों की हत्या कर दोगे? लाल आतंक के भेड़िए देश के बहुत बड़े दुश्मन हैं, बहुत बड़े दुश्मन हैं। नक्सली देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है और ये देशद्रोही हैं, देशद्रोही। क्योंकि ये नक्सली हमारे तिरंगे से नफरत करते हैं और इनकी नफरत इतनी ज्यादा है कि निर्दोष लोगों की जान लेने से भी ये नक्सली पीछे नहीं हटते। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने एक बार फिर कायराना करतूत को अंजाम दिया है। जवानों के ऑपरेशन से बौखलाए नक्सली निर्दोष गांव वालों की हत्या कर रहे हैं। बताइए 15 अगस्त को पूरा देश आजादी का जश्न मनाता है कि नहीं मनाता? हमने और आपने मनाया है। और घोर नक्सल प्रभावित कांकेर जिले में एक ऐसा इलाका था जहां कई सालों बाद लाल आतंक से मुक्त होने का जश्न मनाया जा रहा था। माड़ इलाके के बिना गुंडा में बूढ़े, बच्चे और युवा स्वतंत्रता दिवस की खुशियां मना रहे थे। 15 अगस्त को मनीष नरेटी नाम के युवक ने नक्सलियों के स्मारक में ही देश का तिरंगा फहरा दिया और मासूम बच्चों के साथ भारत माता की जय के नारे लगा दिए और संदेश दिया कि अब गांव के लोग नक्सल हिंसा से बाहर निकलकर मुख्यधारा में जुड़ना चाहते हैं। लेकिन लाल आतंक के भेड़ियों को यह बात रास नहीं आई। तिरंगा फहराने से बौखलाए नक्सली अगले ही दिन गांव में पहुंचे और जन अदालत लगाकर मनीष नरेटी की बेरहमी से हत्या कर दी और गांव वालों को धमकी भी दी, किसी ने भी दोबारा ऐसा किया तो उसकी भी हत्या कर देंगे। जहां नक्सलियों ने निर्दोष युवक की हत्या की है, यहीं पर साल 2024 में जवानों ने 29 नक्सलियों को मार गिराया, जिसके बाद यहां नक्सलियों का आतंक कम हो गया। इसके साथ ही बस्तर में इस साल 29 घोर नक्सल प्रभावित गांवों में पहली बार तिरंगा फहराया गया। बस इसीलिए नक्सली बौखलाए हुए हैं और निर्दोषों की जान ले रहे हैं। इसको लेकर क्या कह रहे हैं कांकेर एसएसपी IK एलिसेला, सुनिए। मनीष नरेटी की हत्या की गई है। इस संबंध में एक बैनर टंगा गया। उनको मारने का कारण वो मुखबिर है करके उस बैनर में लिखा हुआ है और पुलिस से संपर्क में होना लिखा हुआ है। आज एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो एक स्कूल में झंडा फहराने की वीडियो सामने आई है। मनीष नरेटी जो है गांव के विकास के लिए काफ़ी एक्टिव रोल प्ले कर रहा था और ये कई जगह गांव के विकास के लिए कुछ कामों के लिए बहुत काम कर रहा था। शायद इसी कारण उनको हत्या कर दिया गया है और निश्चित रूप से नक्सली बैकफुट पर है इन इलाकों में, लेकिन पुलिस पूरी तरह से अभी भी सतर्क है। कांकेर में नक्सलियों ने महज एक देशभक्त की जान नहीं ली है, बल्कि बता दिया है कि नक्सली देशद्रोही है। बस्तर वहां के रहने वाले आदिवासियों का है, ना कि नक्सलियों का। लेकिन ये बात नक्सलियों को समझ नहीं आती। पिछले 25 सालों में बस्तर के अंदर नक्सली करीब 2000 निर्दोषों की जान ले चुके हैं। लेकिन नक्सली चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, उनका खात्मा निश्चित है, उनका खात्मा निश्चित है। इसके साथ ही खत्म होते नक्सलवाद को एक बड़ा झटका लगा है। हैदराबाद में 2 बड़े नक्सल लीडरों ने सरेंडर किया, जिसमें तेलंगाना स्टेट कमेटी मेंबर सुनीता उर्फ लक्ष्मी और चेनुरी हरीश उर्फ रामन्ना शामिल। ये दोनों लंबे समय से नक्सल संगठन में शामिल थे और कई बार मुठभेड़ में बच निकलते थे। सुनीता CC मेंबर गौतम की पत्नी है और लंबे समय तक छत्तीसगढ़ में रही है। सुनीता अपने पति के साथ मिलकर नक्सलियों का स्कूल चलाती थी। सोचिए, नक्सली बनाती थी और ये नए लड़कों को भर्ती करके लाल आतंक की तालीम देती थी। इस स्कूल को माओवादी पॉलिटिकल स्कूल कहा जाता है, जिसका सिलेबस सुनीता के पति ने ही तैयार किया। लेकिन एनकाउंटर में पति के मारे जाने के बाद सुनीता ने हथियार डाल दिया है। जो घटा है, जो हुआ है, वो बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। संजय ये देशद्रोही है। संजय जब जब हम इनके खिलाफ बात करते हैं, ये हमारा जिक्र करते हैं, ये विस्तार न्यूज का नाम लेते हैं। इन कायरों को हम कायर ना कहें तो क्या कहें? एक ऐसा व्यक्ति जो देशभक्त था, एक ऐसा व्यक्ति जो गांव के विकास के बारे में सोचता था, उसकी हत्या कर दी इन कायरों ने। संजय, ये वो ग्रामीण हैं जिन्हें बीते 40 सालों तक मौका नहीं मिला अपने इलाके में तिरंगा फहराने का, क्योंकि अब हालात बदले हैं। तो देखिए वो तस्वीर कितनी प्यारी है जिसमें मनीष नरेटी अब बाकी ग्रामीणों के साथ, छोटे बच्चों के साथ तिरंगा फहरा रहा है, भारत माँ की जय के नारे लगा रहा है।
लेकिन इससे नक्सली इतने बौखला गए कि अगले दिन पहुंचते हैं और एक कथित जन अदालत लगाते हैं, जिसका मतलब क्या होता है कि हम जनता की अदालत लगा रहे हैं, जहां जनता से पूछा जाएगा कि क्या सज़ा देनी चाहिए। लेकिन ये नक्सलियों का प्रोपेगेंडा है, क्योंकि उन्होंने तय कर लिया था कि मनीष नरेटी को एक ऐसी सज़ा देनी है जिसके बाद कभी और कोई इस इलाके में तिरंगा ना फहरा पाए। और देखिए, आज जब नक्सलियों के मोपोस यानी कि माओवादी पॉलिटिकल स्कूल के एक बहुत बड़े नक्सली ने तेलंगाना में सरेंडर किया, तो हमें इन दोनों खबरों को जोड़कर देखना चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने नक्सलियों का माओवादी पॉलिटिकल स्कूल शुरू किया, जहां इस तरह के मिलिशिया कैडर पैदा हुए जो मनीष नरेटी जैसे लोगों की हत्या करते हैं। आज पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही लोग हैं जिनके दिमाग में नक्सलवाद इस कदर तक घुसा हुआ है कि अगर कोई तिरंगा ही फहराता है तो देखिए उसे मौत की सज़ा दी जाती है। और ये वो लोग हैं जिनका पुलिस में कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये नक्सलियों के अंडरग्राउंड कैडर्स हैं, ये वो कैडर्स हैं जो इतने निचले हैं कि इनका रिकॉर्ड ही पुलिस के पास नहीं है। और ऐसी यही सबसे बड़ी चुनौती है पुलिस के सामने। हम लगातार देख रहे हैं, इस साल की बात करें तो 50 से अधिक लोगों की नक्सलियों ने हत्या की है बस्तर में, सिर्फ क्या आरोप लगाकर कि ये पुलिस के मुखबिर थे या ये लोग इलाके में विकास वाले कार्य कर रहे थे। इसीलिए पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती ये बन रही है। लेकिन उनके जो बड़े आका हैं जिन्होंने उन्हें ट्रेनिंग दी है, वो पुलिस के एनकाउंटर के डर से वापिस तेलंगाना जा रहे हैं और वहां जाकर सरेंडर कर रहे हैं। संजय, आपने ठीक कहा कि ये जो जिनको ट्रेनिंग दी गई थी, ये निचले कैडर के नक्सली भी इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि जो तुम्हारे आका हैं, जो तुम्हारे माई बाप हैं, वो डरे हुए हैं, वो सहमे हुए हैं, बिलबिलाए हुए हैं और वो हथियार डाल रहे हैं और नहीं तो मारे जा रहे हैं। यह कुर्बानी याद रखी जाएगी, लेकिन मार्च 2026 तक नक्सलियों सरेंडर कर दो, नहीं तो कोई नहीं बचोगे। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।